अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ईरान ने इजराइल पर की मिसाइल की बौछार। एक और बहुत बड़ी खबर है इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बड़े अटैक को लेकर, जहां आपको बता दें पूरी रात इजराइल में हवाई हमले हुए और इजराइल पर हमलों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल एक और बहुत बड़ा दावा, जहां इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बड़े अटैक को दिया गया अंजाम। इजराइल में हवाई हमले हुए और इजरायली वायुसेना का भी बड़ा दावा। एक और खबर है जहां ईरानी एयरफोर्स ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और पश्चिमी ईरान में एयरबेस पर अटैक को लेकर आईडीएफ का यह दावा। तबरीज बेस पूरी तरह से तबाह, हमादान बेस को भारी नुकसान। इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि हमलों के बीच रात कठिन रही और बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में भी जाना पड़ा। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबरें सामने आ रही है इजरायल से, जहां लोगों के बीच ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि शेल्टर्स में उन्हें शरण लेनी पड़ सकती है। ऐसे में कल रात जिस तरीके से लगातार हमले को अंजाम दिया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल में अमेरिकी राजदूत की तरफ से बताया गया कि कैसे हमलों के बीच रात कठिन रही और बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में भी जाना पड़ा। और तेहरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास हुए बड़े हमले की तस्वीर अब सामने आई है, जहां पूरा इलाका आग की लपटों से कैसे गिरा, ये देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने इजरायल के 10 से ज्यादा शहरों में भीषण तबाही मचाई है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजरायल में कोहराम मचा दिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दफ्तर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो ईरान के इजरायल के नेवल कमांडर को भी मारने का दावा किया गया है। लेकिन जवाब में इजरायल ने भी ईरान में भीषण तबाही मचाई। एक बार फिर ईरान के 2 एटमी ठिकानों पर स्ट्राइक, तो तेहरान में ईरान की वायुसेना का मुख्यालय तबाह। यानी अब ईरान और इजरायल का महायुद्ध सर्वनाश की स्टेज पर पहुंच गया है और आने वाले कुछ ही घंटों में कुछ भी संभव है। हालांकि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां कहां पर अब तक अटैक हुए हैं, तेल अवीव, हाइफा, जाफा, यरूशलेम और हुवारा। असर के बारे में खबर है, 77 लोग घायल हुए हैं जबकि एक शख्स की जान गई है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने एक-एक कर ईरानी प्रॉक्सी को भी खत्म कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 7 अक्टूबर के हमले को ही इजरायल ने जानबूझकर नहीं रोका ताकि प्रॉक्सी को खत्म किया जा सके और फिर ईरान से खमेनेई के शासन को अमेरिका और ईरान खत्म कर सके? इस रिपोर्ट से समझिए। क्या 7 अक्टूबर का हमला इजरायल ने जानबूझकर होने दिया? क्या हमले की आड़ में इजरायल यूएस ने ईरानी प्रॉक्सी का दहन किया? क्या प्रॉक्सी के बाद ईरान के अंत की तैयारी शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों और कयासों की वजह है ऑपरेशन फ्लड अल-अक्सा के बाद शुरू हुआ इजरायल का वो ऑपरेशन जो अब ईरान की धरती तक पहुंच चुका है। इजरायली लीडरशिप ये साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन महज एक शुरुआत है। ईरान के साथ शुरू हुआ यह युद्ध लंबा चलने वाला है। यानी ईरान के खिलाफ इजरायल की तैयारी ठीक वैसी ही है जैसी उसने हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ की थी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इजरायल हमास और हिजबुल्लाह की बड़ी लीडरशिप को खत्म कर चुका है।
इजराइल ने सबसे पहले हमास की पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। इसके बाद गाजा में हमास के सर्वोच्च नेता याह्या सिनवार को मार डाला। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दाइफ को भी इजराइल ने खत्म कर दिया। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करके इजराइल ने गाजा में लड़ रहे लड़ाकों को शक्ति विहीन कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि बचे हुए हमास लड़ाके गाजा में छिपते फिर रहे हैं। इजराइल ने हमास के बाद ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को टारगेट किया। एक के बाद एक लेबनान में बमबारी कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का सर्वोच्च नेता हसन नसरल्लाह भी मारा गया। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को भी मार दिया गया। हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ने अमेरिका की मदद से सीरिया में लड़ रही ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स को भी खत्म कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद आज सीरिया में मौजूद नेतृत्व अमेरिका के साथ खड़ा है। सीरिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को अपने युद्धपोत लाल सागर में भेज दिए और मिसाइल मार मार कर हूती को बेहद कमजोर कर दिया। दरअसल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, जिसके होते इजराइल ईरान पर हमले की हिम्मत शायद ही कभी करता। यही वजह है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद से पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और इसके बाद सीरिया में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्स और हूती को कमजोर किया और अब उसका टारगेट ईरान है। अब माना जा रहा है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमला भी जानबूझकर होने दिया ताकि उसे ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने की एक मजबूत वजह मिल सके और अमेरिका ने इसमें इजराइल का पूरा साथ दिया। अब ईरान अमेरिका का ये ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है, जो ईरान की तबाही के साथ ही खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान में इजरायली स्ट्राइक की नई तस्वीर अब आपके सामने। सुबाशी रडार साइट को तबाह किया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान तबाही। पहले और बाद की ये तस्वीर जारी की गई है सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान ही सुबाशी रडार साइट को टारगेट किया गया। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये आईडीएफ का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा, जहां आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीर, 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का आईडीएफ की तरफ से कैसे किया गया दावा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।